जब हमारे घर में वो नन्हा सा प्यारा सा एक बच्चा जन्म लेके आता है, तब उसकी पेरेंटिंग कुछ और तरह की होती है। लेकिन पेरेंटिंग कब शुरू होती है? जब उसका स्कूल शुरू होता है। जब बच्चा स्कूल जाता है, आप सुबह क्या देखते हो? कभी उसका यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा, कभी देखा कि सॉक्स नहीं मिल रही, शूज उसके पॉलिश नहीं है, और आप अपने बच्चे को भी डांटना शुरू कर दोगे। और होगा क्या कि वो बच्चा एक नेगेटिव इमोशंस के साथ स्कूल जाएगा। स्कूल से वापस उस बच्चे को रिसीव करते हो, वो घर आता है, तो नॉर्मली एक प्रेशर क्रिएट करते हैं पेरेंट्स। क्या तुम्हारे यहाँ स्कूल में टेस्ट हुआ? कितने मार्क्स आए? तुमने होमवर्क की कॉपी स्कूल में छोड़ दी? तुम्हारी डायरी इनकम्प्लीट है? उसको बहुत सारे क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दोगे, तो बच्चा आपको इंप्रेस करने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव पेरेंटिंग। अपने बच्चे के अंदर फेथ जनरेट करो, उसके अंदर फियर मॉन्गरिंग मत करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। माइंड मेज मीडिया पर हम कुछ न कुछ समाज से जुड़े हुए ऐसे टॉपिक्स लेके आते रहते हैं जिससे समाज में हम कुछ परिवर्तन ला सकें, पॉजिटिव चेंजेस। आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसमें हम अपने युवा पेरेंट्स को कुछ ऐसा पेरेंटिंग के टिप्स डिस्कस करना चाहते हैं, शायद वो उनके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके। मैं गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स पेरेंटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट, जब हमारे घर में वो नन्हा सा प्यारा सा एक बच्चा जन्म लेके आता है, तब उसकी पेरेंटिंग कुछ और तरह की होती है, तब उसकी लुक आफ्टर होती है। लेकिन पेरेंटिंग कब शुरू होती है? जब उसका स्कूल शुरू होता है। और जब आप अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करते हैं, तो उसको आपने अपने बच्चे की स्कूलिंग में कहाँ से स्टार्ट होती है पेरेंटिंग? जब बच्चे को आप स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको स्कूल के बारे में एक ऐसा कॉन्सेप्ट दें, उसके दिमाग में एक ऐसी लाइनें डालें कि बेटा तुम जहाँ जा रहे हो वो बहुत मज़े की जगह है, तुम्हें बड़े अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, तुम सीखोगे, पोएम सीखोगे, म्यूज़िक सीखोगे, डांस करना सीखोगे, लिखना सीखोगे, बोलना सीखोगे। और उसको हमने स्कूल को उसके दिमाग में ये डालना है कि तुम जब जाओगे वहाँ पर घर से बहुत बेहतरीन माहौल तुमको वहाँ मिलेगा। और अब आती है बात, बच्चे को जब हम पेरेंटिंग करते हैं, और पेरेंटिंग में जब बच्चा स्कूल जाता है, आप सुबह क्या देखते हो? कभी उसका यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा, कभी देखा कि उसकी सॉक्स नहीं मिल रही, और अगर सॉक्स मिल रही हैं तो वो मैली हैं, शूज उसके पॉलिश नहीं है। तो होता क्या है, एक सुबह सुबह घर में भगदड़ मचती है, क्योस आता है। क्यों ना वो चीज़ें रात को ही उसका स्कूल बैग पैक कर दिया जाए, उसकी यूनिफॉर्म प्रेस करके रख दी जाए, उसके शूज़ को प्रॉपर रख दिया जाए, और जल्दी जब वो सो के उठेगा और वो फ्रेश होगा, तो आप भी बड़े शांत मन से तैयार करके उसको स्कूल छोड़ने जाएं। बहुत मामूली सा पॉइंट है, लेकिन ये पूरा दिन अगर हम पॉजिटिव रहते हैं इसमें, तो हमारा भी पूरा दिन अच्छा जाता है। नहीं तो आपको इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी और आप अपने बच्चे को भी डांटना शुरू कर दोगे। और होगा क्या कि वो बच्चा एक नेगेटिव इमोशंस के साथ स्कूल जाएगा। तो यहां से हमारे क्या कंक्लूजन निकलते हैं कि गुड बिगनिंग इज अ हैप्पी एंडिंग। सो जब आप स्कूल से वापस उस बच्चे को रिसीव करते हो, वो घर आता है, तो नॉर्मली एक प्रेशर क्रिएट करते हैं पेरेंट्स। क्या
तुम्हारे आज स्कूल में टेस्ट हुआ, कितने मार्क्स आए? तुमने होमवर्क की कॉपी स्कूल में छोड़ दी, तुम्हारी डायरी इनकम्प्लीट है, एंड सो ऑन। रिलैक्स। जब बच्चा स्कूल से घर आता है, आपने मार्क्स की कोई बात नहीं करनी, टेस्ट की कोई बात नहीं करनी, बस ये बोलो आज स्कूल में मस्ती की नहीं की। अगर आप उसको बहुत सारे क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दोगे तो बच्चा आपको इंप्रेस करने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देगा। झूठ बोलना शुरू कर देगा तो वहीं से वो हाइड करना शुरू कर देगा, वहीं से एक मिसट्रस्ट होगा। फिर आपको लगेगा कि आप अपने बच्चे के ऊपर फेथ नहीं कर रहे हैं, तो आप एक्सक्यूज बना के किसी और बच्चे के मदर पे से फोन पे बात करेंगे। फिर वो जब वहां से रियलिटी कुछ और मिलेगी तो आप अपने बच्चे को डांटेंगे। यहां से एक डेविएशन स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं नेगेटिव पेरेंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बच्चे के अंदर फेथ जनरेट करो, उसके अंदर फियर मॉन्गरिंग मत करो। पेरेंट्स जो हैं वो बहुत बढ़िया दोस्त है। आपका बच्चा एक प्यार की क्रिएशन है, उसमें फियर मॉन्गरिंग क्यों करनी, उसमें डर क्यों पैदा करना? डर के आगे हार है, हौसले के आगे जीत है। तो बच्चे को डराना नहीं है, उस बच्चे को हमने समझाना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। पेरेंट्स, मैं लाखों स्टूडेंट्स को, टीचर्स को मिल चुका हूं, तो मैं एक लाइन बोला करता हूं, परसेंटेज इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ वंस इंटेलिजेंस, हाउएवर इट डिटरमिन्स वंस डिग्री ऑफ हार्ड वर्क one learns through one's own observation. A teacher is a positive catalyst who increases rate of observation. बच्चे के जो प्रतिशत मार्क्स हैं वो बच्चे के इंटेलिजेंस का पैमाना नहीं है। मार्क्स कभी ज़्यादा भी आते हैं, मार्क्स कभी कम भी आते हैं। टीचर बच्चे को पढ़ाता नहीं है, टीचर बच्चे को पढ़ाना सिखाता है। बच्चा खुद से सीखता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा वो जो चांद सितारा, वो हमारा बच्चा राज दुलारा या राज दुलारी घर में आती है, तो वो बोलती है, मम्मा पापा मुझसे स्पेलिंग गलत हुए। फिर क्या हुआ? मुझसे भी होते हैं। ये बोलो, ये जो मैं शूट कर रहा हूं ना, इस शूट के पीछे जो शख्सियत जिम्मेदार है, आर रिस्पेक्टेड लविंग जगसीर सर, विद लव वी कॉल हिम जग्गी सर, उन्होंने क्या बोला है? आओ मिलके सीखते हैं। ये लाइन अपने बच्चे को बोलो। अरे ये तो मैं भी गलती कर जाता था या कर जाती थी, बेटा तुम तो मेरे से बेटर हो। इस तरह से जब आप बच्चे को कनेक्ट करते हो तो उसके अंदर एक हार्मोन डेवलप होता है, उसका नाम है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन एंडोर्फिन आने से फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है। डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को सोशल इमोशनल स्किल सिखाएं, उनको एम्पैथी दें, सिंपैथी ना दें। एम्पैथी में अपने बच्चों को ये बताएं कि सोसाइटी में कैसे मूव करना है, शेयरिंग करते हैं, कैसे करते हैं शेयरिंग। स्कूल में बस में आ रहे हैं तो बली मत करें, बच्चे को एडजस्ट करना सिखाएं, फूड शेयरिंग सिखाएं। मैंने देखा है अक्सर कभी कभी बड़ी बड़ी पार्टीज के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग, जब फूड सर्व होता है तो वो प्लेटर से जो फोकस्ड मटेरियल है वो अपनी प्लेट में ज़्यादा डाल लेते हैं, इग्नोरिंग दैट के आगे दूसरे को कम पड़ जाएगा। यहाँ हम बोलते हैं कि इसकी पेरेंटिंग एंड स्कूलिंग ठीक नहीं है। तो हमें अपने बच्चों को सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स सिखानी है, कैसे बिहेव करना है। एनकरेज टीम वर्क, शेयरिंग एंड एक्सप्रेशंस। बच्चे को आप, जब बच्चा घर में आता है तो अक्सर जो हमारे भारतीय पेरेंट्स हैं, वैसे तो वर्ल्ड के पेरेंट्स हैं, वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, तेरे को मैम ने डांटा तो नहीं, तेरे को टीचर ने डांटा तो नहीं? ये नहीं बोलना आपने। जब आपने बोल देना कि टीचर ने डांटा है,
और आप उसको क्या कर रहे हो, शेल्टर कर रहे हो, तो वहां पर आप अपने बच्चे को बिगाड़ने की नींव डाल चुके हो। रूल नंबर 1, whatever his teacher is saying is correct. Rule number 2, if the teacher is found wrong, see rule number 1. टीचर हमेशा सही होता है अगर वो डिफाइंड एंड रिफाइंड टीचर है। टीचर बाय चॉइस है, अगर वो टीचर बाय फोर्स है तो फिर वो टीचर नहीं है। जो वो टीचर नहीं है तो वो हरकतें फिर ऐसी करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली स्कूल एक्शन लेगा। लेकिन आपने अपने बच्चे को टीचर की गरिमा, टीचर के स्टेटस को लोअर नहीं करना। ये पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर मैं देखता हूं कि पेरेंट्स अपने बच्चे को पैम्पर करते हैं। डियर पेरेंट्स, 3 मंत्र फॉर गुड पेरेंटिंग: बी प्रेजेंट, बी पॉजिटिव एंड थर्ड, बी पेशेंट। अब मैं बी प्रेजेंट की बात करता हूं। आप अपने बच्चे को अपनी प्रेजेंस दें। ये बहुत बड़ा आज की सोसाइटी में वर्किंग पेरेंट्स के कारण ये मिसिंग पॉइंट है। जॉइंट फैमिली रहने गई, बच्चा स्कूल से घर आया, घर में कौन है? अटेंडेंट है, ग्रैनी है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं। समहाउ अगर पेरेंट एक है, मदर है या फादर है, तो आप उसको अपना समय दें। होता क्या है, बच्चा स्कूल से आया और आपने उसको स्कूल के बाद 1 घंटे में खाला पिला के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करके छोड़ा एक ट्यूशन हाउस, वहां से शाम को 6 बजे फिर आया। अब मुझे ये बताओ, जो बच्चा सुबह 7:30 तो उसने स्कूल की बस या अपने स्कूल ड्रॉप करने जाना है, 6 o'clock उठा और शाम के 7 बजे वो वापस घर आया, तो क्या सीखेगा वो? आपके साथ उसकी कनेक्शन ही नहीं रहा और आप खुद किचन में बिजी हो। रात को कहीं ना कहीं आप OTT या टेलीविजन या कहीं ना कहीं, आजकल तो सोशल नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, तो आप क्या अपने बच्चे के लिए प्रेजेंट हो? सोच के देखना जरा। दूसरा पॉइंट, बी पॉजिटिव। आप ना 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 बोलना छोड़ दो। बारिश पड़ रही है, गर्मियों का मौसम है, मम्मा मैं नहा लूं? ना, बीमार हो जाएगा। मिट्टी में खेल के आया तू, अरे आप बच्चे की इम्यूनिटी ही नहीं डेवलप करने दे रहे। आप उसको घर में काउंट करना, जो बच्चा करना चाहता है, दिन में कितनी बार ना बोलते हो। लर्न टू से यस, लर्न टू से यस। उससे काम, आप उसको कोई काम ही नहीं देते। अब बोलते नहीं तू राजा है, बच्चों तेरे को मैं राजकुमारों की तरह या राजकुमारी की तरह पालना चाहता हूं या चाहती हूं, तो तूने कुछ नहीं करना, बस तूने आना है, स्टडी करना है, चले जाना है। आप अपने बच्चे के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, आप ये पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहे हो, आप उल्टा उसको नेगेटिव कर रहे हो लाइफ में। बी पेशेंट। अब आप सोचेंगे क्या मतलब है? आप में धैर्य होना चाहिए। बच्चे का जब जन्म होता है ना जी, वो डे 1 से, वो भगवान है ना, वो डे 1 से आपको धैर्य सिखाता है। जो वैक्सीनेशन करवाते हो, सारी रात वो रोता है तो आप अपने कंधे पे लेके जागते हो ना, टहलते हो ना, वो क्या सिखा रहा है? पेशेंस। बी पेशेंट। अपने अंदर धीरज रखो। बच्चा गलती करता है, उसको टोको मत, क्या और गलती कर, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तो एक दिन वो गलती नहीं करेगा, चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने गलती पे डांटना शुरू कर दिया, तो ये आपकी गलती उससे भी बड़ी गलती है जो उसने की है। अब अंत में मैं यही बोलूंगा दोस्तों, स्कूल और किताबें महज सीखने की जगह नहीं है। स्कूल एक वो टेंपल है जहां हमारी ओवरऑल ग्रोथ होती है। हम कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, हमारा पर्सनालिटी का टोटल ग्रोथ ही स्कूल है। बिना स्कूल के कोई भी राष्ट्र
संपन्न नहीं होता। आप एक स्कूल बंद कर देंगे, 2 जेलें बनाएंगे, और एक स्कूल खोल देंगे, 4 जेलें बंद कर देंगे। स्कूल राष्ट्र की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। स्कूल ना होगा तो हम पशु हैं। विद्या विहीन पशु समान। If you are not having learnings, knowledge, you are like an animal. और ये लर्निंग नॉलेज डिग्रियों से नहीं आती। लर्निंग नॉलेज कंडीशनिंग से आती है, पेरेंटिंग से आती है। अपने बच्चे को एक अच्छा, सबसे पहले इंसान बनाना सिखाएं, फिर वो अच्छा विद्यार्थी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जब वो अच्छा इंसान बनेगा तो उसमें से एक अच्छा बेटा बन के आएगा, अच्छी बेटी बन के आएगी, एक अच्छा फादर बन के आएगा, एक अच्छा ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर बन के आएगा। तो डियर पेरेंट्स, डियर फ्रेंड्स, मैं भी एक पेरेंट हूँ, आप भी एक पेरेंट हैं। मैंने आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया क्योंकि मैं 400 प्लस सेशंस ले चुका हूँ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं आज अपने विचार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं माइंड मेज मीडिया का दिल से शुक्रिया, थैंक यू बोलता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा इसके ऊपर आप कमेंट भी करें, और अगर आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि अच्छी चीज़ का जब आप प्रोत्साहित करोगे ना तो वो और अच्छा करेगा। थैंक यू, नमस्कार। गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स।